नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दीपावली और छठ के बीच में भी सरकारी स्कूल खुले हों और छठ में भी छुट्टी काफ़ी कम दी गई हो। ऐसे में जो शिक्षा विभाग का आदेश है उसके अनुसार सरकारी स्कूल आज भी यानी कि आज से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है और आज भी सरकारी स्कूल खुले हैं। जी हाँ, इस वक्त हम एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं और हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। बाहर से ही हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, स्कूलों में जो बच्चे हैं वो भी नाम मात्र के हैं। गिनती से आप हाथ पे गिन लीजिए, आपको 7 से 8 बच्चे नज़र आएंगे और टीचर्स जो हैं उन्हें फ़िलहाल यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल में रहना पड़ रहा है। हालांकि बच्चे तो नहीं नज़र आ रहे हैं लेकिन स्कूलों में टीचर्स की संख्या पूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दीपावली और छठ में जिस तरीके की छुट्टियां होती थी, छुट्टियों में गैप नहीं होता था और उसको भी कम कर दिया गया है। दिवाली और छठ के बीच में 3 दिन स्कूल खुले रहे हैं और बता दें कि अभी फ़िलहाल छठ को लेकर भी आज नहाए खाए के दिन भी स्कूल जो है खुले रहे हैं। ऐसे में टीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं। कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर छठ होते हैं। अब ऐसे में जो शिक्षक हैं वो फ़िलहाल स्कूल में उपस्थित नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके घरों में छठ होता है। ऐसे में बच्चे तो स्कूल में उपस्थित नहीं हैं लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हुए शिक्षक तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जब स्कूलों में बच्चे ही नहीं होंगे तो टीचर्स के आने का क्या फ़ायदा है। और ऐसे में टीचर्स तो नज़र आ रहे हैं लेकिन पढ़ाएंगे आखिर किन को, क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा दें। देखिए, ये तस्वीरें क्लासरूम की है और क्लासरूम में छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी, और 7 से 8 बच्चों की संख्या केवल स्कूल में नज़र आ रही है। इसके अलावा कोई बच्चे नहीं हैं। छुट्टियां जो मिलनी चाहिए थी वो बच्चों को भी नहीं मिली है, टीचर्स को भी छुट्टियां नहीं मिली हैं। ऐसे में किस तरीके से शिक्षा विभाग का आदेश जो है और उसको फॉलो किया जा रहा है, छुट्टियों को कम कर दिया गया है। टीचर्स इसी चलते परेशान भी हैं और ऐसे में उन्हें भी परेशानी हो रही है क्योंकि कई सारे टीचर्स छठ महापर्व भी करते हैं। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत होती है। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है। क्लासरूम में टीचर भी मौजूद हैं। मैम, ये बताइए कि जो छुट्टियां मिलती थी आप लोगों को और लंबी छुट्टी होती थी तो अब छुट्टियों को कम कर दिया गया, कटौती कर दी गई है और फेस्टिवल के टाइम पर भी आप लोगों को स्कूल आना पड़ रहा है। हाँ, स्कूल खुला है तो हम लोग को तो आना ही है। हाँ, बच्चे नहीं नज़र आ रहे फिर भी आप लोग उपस्थित। हाँ, वो तो हम लोग को आना है। स्कूल खुला है तो टीचर को तो आना ही है। बच्चे जितने भी आ रहे हैं उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे ही नहीं हैं तो फिर टीचर्स भी उपस्थित होकर के सुबह 9 से अगर जो टाइमिंग है आप लोगों का तो वो उसमें आकर के आप लोग बैठे हैं, बच्चे हैं ही नहीं स्कूल में। जो भी बच्चे हैं अब उसी को पढ़ा रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो देखिए, और भी फिलहाल टीचर्स आपको नज़र आ रहे हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। असीम मिश्रा सर हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, छुट्टियों में कटौती कर दी गई है, बच्चे क्लासरूम में नहीं नज़र आ रहे लेकिन टीचर्स उपस्थित नज़र आ रहे हैं। तो छठ का महापर्व है, बच्चों के घर में भी छठ हो रहा है, टीचर्स के घर में भी छठ हो रहा है, तो छुट्टियों में कटौती क्या लग रहा है सर? देखिए, इसमें छुट्टियों में जो कटौती की गई है तो शिक्षकों का, शिक्षक संघों का सरकार के साथ समझौता है और उस समझौते पर शिक्षा सचिव ही दस्तखत किए हुए हैं कि हम लोगों को 60 छुट्टियां मिलेगी। तो 60 छुट्टियों में अब आप अपने सीनियर का हस्ताक्षरित लेटर को नहीं मान करके 60 छुट्टियों में कटौती कर रहे हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए, हम लोगों को नहीं। हम लोगों को जो आदेश मिलेगा उस आदेश का अनुपालन हम लोग करते हैं। लेकिन आदेश का तो पालन कर रहे हैं सर। आदेश तो पूर्व अब हम लोग नौकर हैं, बच्चे तो नौकर नहीं हैं। बच्चे नहीं आए पढ़ने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं? एक बार मोटरसाइकिल घुमा देते हैं कमला नेहरू नगर, जो बच्चे देख करके चले आते हैं। कुछ मुस्लिम बच्चे भी हैं जिनके यहाँ छठ नहीं होती है तो वो लोग आ जाते हैं।
उनके माता पिता भी चाहते हैं कि स्कूल चल जाए तो हमारा कम से कम कुछ देर के लिए अच्छी होगा। एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई सीनियर क्लास 6, 7, 8 में तो आज बच्चा एक भी नहीं आया। 1 to 5 में आप ही देख रही हैं कि इतने बच्चे जबकि स्कूल में बच्चे आए हुए हैं बस। हाँ, इसके बाद भी 10-12 बच्चे ही हैं जी, लेकिन फिर भी 210 नामांकन में 10 बच्चे आए हुए हैं, 12 बच्चे आए हुए हैं। यही तो स्थिति है। शिक्षा विभाग को इस पर विचार करना चाहिए ना कि आखिर स्कूल क्यों खोलना है, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो टीचर स्कूलों में आके ये आप हमसे इंटरव्यू मत लीजिए, ये जा करके हमारे शिक्षा सचिव जी से या जो हमारे डीओ साहब हैं उनसे आप जा करके बात कीजिए। हम लोगों से पूछना ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसे में पर्व त्योहार के समय में भी आप लोग अपना पूरा समय अपेक्षा तो हम लोगों को रहती ही थी कि दुर्गा पूजा में 9 दिन 10 दिन छुट्टी मिले, दीपावली से छठ तक छुट्टी मिले। हम कहाँ 60 से 61 छुट्टी मांगते हैं, हम तो उसी 60 में चाहते हैं कि ये सब हम लोगों का एडजस्ट हो जाए। अब गर्मी छुट्टी 30 दिन का कर दिया गया 18 दिन से, तो इधर छुट्टी कम हो गया। अब वो भी गर्मी के छुट्टी में उन्होंने खोल दिया विद्यालय। उस समय के जो एसीएस थे उन्होंने खोल दिया था, तो इस बार तो हम लोगों को 30 छुट्टियां कम हो गई थी, बाद में 6 छुट्टियां मिली, 7 छुट्टी मिली है, तो अभी भी 23 छुट्टी तो हम लोगों का इस साल का ड्यू है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए साफ तौर से जैसा कि सर बता रहे थे कि छुट्टियां जो है उसमें कटौती की गई है और साफ जाहिर है कि पर्व त्योहार का समय है और छठ के महापर्व को लेकर जिस तरीके से पूरे बिहार भर में जो आस्था जुड़ी है लोगों की, बिहार हो या फिर उत्तर भारत का जो क्षेत्र हो, उसमें भी छुट्टियां दी जाती हैं। लेकिन बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दिवाली और छठ के बीच में जो गैप है उसमें भी सरकारी स्कूल खुले रहे हैं और छुट्टियों में भी कटौती की गई है। ऐसे में स्कूलों में टीचर्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने तस्वीरों में साफ तौर से देखा कि बच्चे नहीं हैं और बावजूद इसके टीचर्स जिनके घर में भी पर्व त्योहार होता है, जिनके घर में भी छठ मनाया जाता है, वो भी टीचर्स फिलहाल स्कूलों में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।